बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो खबरें हैं मेरे पास कराची से। एक खबर कराची जिना हॉस्पिटल से है, जहाँ पर एक बुर्का पोश शख्स जो है वो हॉस्पिटल में एंटर होता है और एक लेडी डॉक्टर को टारगेट करता है। ये क्या चाहता था, क्यों उसने उस ख़ातून को आधी रात को इमरजेंसी वार्ड में गले से दबोच लिया और वहाँ पर मौजूद दो जो साथी डॉक्टर्स हैं उन्होंने किस तरह से उस लेडी डॉक्टर को बचाया, ये तमाम तर वाक़या जो है मैं आपके गोश गुजार करूँगी। डॉक्टर्स इस वक्त स्ट्राइक पर भी थे पीछे, अभी जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक उन्होंने अब अपना स्ट्राइक ख़त्म कर दिया है कि सिक्योरिटी जो है वहाँ पे बहुत ख़राब है और इस पर बड़े कंसर्न्स थे। दो जो साथी डॉक्टर हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन अब माशाल्लाह से वो ठीक हैं। ये वाक़या क्या था ये आपको बताऊँगी। और उसके बाद कराची में गुलशन इकबाल में दो औरतें जिनमें से एक माँ है और एक बेटी है, उन्होंने किस तरह से कमांडो एक्शन में से कहूँगी एक ऐसी वारदात इनकी कि अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह से लोग और किस तरह और किस पर एतबार करें। ये दो वाक़यात। और आखिर में मैं आपको खबर तो नहीं, खबर भी है ये, लेकिन मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझ तक ये खबर पहुँची और मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि किस तरह से इंसान की अकल पर पर्दा पड़ जाता है, वो शक्कों को शुबहात में पड़ जाता है। और एक किस तरह के शक पर एक चचा ने अपनी ही भतीजी को, यानी कि अपने ही भाई की बेटी, और आपको पता है कि भाई या बहन के बच्चे इंसान के दिल के कितने करीब होते हैं, उसको अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। ये वजह आप ज़रूर जानिएगा। बाहर के मुल्क से आया हुआ ये शख्स जब फ़रार होने लगा तो ये पकड़ा गया और फिर उसने क्या इंकशाफ किया वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, पहले तो मैं आ जाती हूँ जिना हॉस्पिटल की इस खबर की तरफ। एक शख्स जो है उसने निकाब पहना हुआ था, बुर्का पूरा पहना हुआ था, और बुर्का पहन के ये जिना हॉस्पिटल में एंटर होता है। और जिना हॉस्पिटल में ये बेसिकली दूसरी मंजिल है, हाँ जी दूसरी मंजिल है हॉस्पिटल की, और सॉरी थर्ड फ्लोर है, सर्जिकल वार्ड है। यहाँ पर ये वाक़या होता है। यहाँ पे नाइट ड्यूटी पर ये खातून होती हैं, लेडी डॉक्टर हैं, और यहाँ पर डॉक्टर मनीषा को ये शख्स जो है आकर गले से पकड़ लेता है। इसने गले से इसे दबोचा होता है और इसे ज़मीन पर फेंकता है। इसी दौरान में वहाँ ड्यूटी पर मौजूद दो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर नदीम और डॉक्टर मोइन। डॉक्टर नदीम और डॉक्टर मोइन, जिनकी उम्रें 25 और 26 साल बताई जाती हैं, ये दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब ये देखते हैं वहाँ पर एकदम से कि क्या हो रहा है, तो ये लपकते हैं उसे बचाने के लिए और इस शख्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके हाथ में पेपर कटर नाइफ़ होती है, बेसिकली छुरी नहीं थी ये, लेकिन वो आपको पता है कि जिससे कागज़ को काटा जाता है, वो वाला पेपर कटर इसके पास था। और इससे ये इस लड़की की गर्दन जो है काटने ही वाला था कि इस दौरान में वहाँ पे मौजूद जो दो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसे दबोच लिया और फिर इसे पकड़ने की ही कोशिश में उस शख्स ने इन दोनों डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया, जिनमें से एक डॉक्टर की उंगली शदीद बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुई है और दूसरे डॉक्टर के चेस्ट पर जो है वो काफ़ी उसको चोटें लगी हैं, ज़ख्म के निशान हैं। लेकिन दोनों डॉक्टर्स जो हैं अब उनकी हालत जो है वो बताई जा रही है कि वो बेहतर है। अब डॉक्टर उमर सुल्तान जो हैं उन्होंने, जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हैं, उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर्स ने एक इसके बाद स्ट्राइक भी की थी कि भाई हमारे यहाँ पे हालात बड़े ख़राब है। ये शख्स जो है ये किस तरह सिक्योरिटी को ब्रीच करता हुआ यहाँ अंदर दाखिल हुआ। एक खातून डॉक्टर जो कि उस वक्त तनहा थी वहाँ पे, ये यंग डॉक्टर थी लड़की, शी इज़ हार्डली 23-24, और वो लड़की जो है उसको आके उसने अटैक किया, उसको मारने की कोशिश की, उसका गला दबा रहा था और इसी दौरान में उसने वहाँ पर पड़ा पेपर कटर उठाया और उससे बाकी सब लोगों पर भी अटैक किया। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे उस ये दो डॉक्टर्स ना होते तो फिर ये लेडी डॉक्टर जो है इनके साथ क्या होता। तो ये बड़ा ही तशवीशनाक है। अब ये शख्स जो है उसकी तरफ आ जाते हैं जिसको कि पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस की कस्टडी में है। उसके ऊपर FIR जो है वो काट दी गई है। और इसके बारे में जो मालूमात अभी तक, जो इनिशियल मालूमात जो हासिल हुई हैं, ये उसका मोटिव क्या था, वो क्यों कत्ल करने गया था, ये मालूम नहीं हो सका। लेकिन ये शख्स जो है, इसको गार्ड्स का ये कहना है कि हमने तो इसलिए जाने दिया कि ये बुर्का पोश था और जाहिर सी बात है ख़वातीन वहाँ पे कोई मौजूद नहीं थी इस तरह से कि वो उसकी कोई चेकिंग कर सकती कि पता लगता कि मर्द है कि औरत है, तो हमने इसको बुर्के की वजह से वहाँ से गुजर जाने दिया। और ये हाथ में, उनका ये कहना है कि इसके हाथ में उससे कोई नाइफ़ नहीं थी, अलबत्ता क्योंकि वो स्कैनर से गुजर के गया था। लेकिन कुछ भी नहीं इस बारे में कहा जा सकता। जिन अस्पताल के जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पर अगर कोई शख्स अपने हाथ में आलात या इस तरह से कोई चीज़ लेकर जाए, फिर जिस तरह औरत है तो इस तरह से गुजर जाएगी
बुरके में, तो ये बड़े हाई कंसर्न्स हैं। दूसरी खबर की तरफ आती हूँ, कराची गुलशन इकबाल से है। गुलशन इकबाल के एक रिहायशी ताजर हैं, इनके 2 बूढ़े माँ बाप जो हैं वो घर में रहते थे और यहाँ पर इनके घर में और कोई नहीं था उस वक्त। इसकी वाइफ जो है, ताजर की वाइफ, वो भी वहाँ पर नहीं थी इस वक्त मौजूद। इस ताजर की बीवी का बहुत सा जेवर जो है उस वक्त घर में मौजूद था, उसके पैसे जो है वो घर में मौजूद थे। अब हुआ क्या कि इनके माँ बाप ने कोई आज से 5-6 माह पहले एक माँ और बेटी को यहाँ पे रखा था। शमीम और हुमैरा इनका नाम था। शमीम और हुमैरा को जब रखा यहाँ पर गया तो इन्होंने घर की बड़ी अच्छे से देखभाल करना शुरू की। इस ताजर का बताना है कि मेरे माँ बाप का ये बड़े अच्छे से ख्याल रख रही थी, घर का बड़े अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरी माँ जो है बड़ी इनकी तारीफ़ करती थी और बहुत ही ज़्यादा उनके आगे पीछे फिरना, और उनके वालिदैन को बड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया था। इसी दौरान में इन माँ बेटियों ने घर में रहते हुए पूरे घर की रेकी की और उनको अंदाज़ा हुआ कि घर में बहू के बहुत से जेवरात जो हैं वो पड़े हुए हैं, जो तकरीबन आप कह लीजिए कि 45 लाख के करीब मालियत है, जो कि अब इन्होंने चोरी कर लिया है। इन्होंने पूरे घर की रेकी की। इन्होंने ताजर के आने जाने का टाइम देखा, कब उसकी बीवी मैके गई हुई है। इन तमाम चीज़ों को नोटिस में रखते हुए 5 माह, यानी कि 1 दिन 2 दिन भी नहीं, क्योंकि हम बहुत से लोगों को जानते हैं कि इस तरह की जो औरतें होती हैं माजरत, वो शुरू में ही रेकी कर लेती हैं और कोशिश करती हैं कि 2 दिन 3 दिन हफ्ते के अंदर कार्रवाई करके गायब हो जाती हैं। लेकिन इन औरतों ने 5 माह यहाँ पे रेकी की है, 5 माह यहाँ पे रहती रही हैं, उनका एतबार मुकम्मल तौर पे हासिल किया है। यहाँ तक कि इनका घर बार सब कुछ इनको पता था जो वहाँ पर था, उस शहर की हद तक। उसके बाद ये माँ बेटियाँ जो है, इन्होंने जिस दिन देखा कि ना बेटा घर पे है ना बहू घर पे है, सिर्फ बूढ़े माँ बाप घर पे हैं, उन दोनों को चाय बना के दी और चाय के अंदर इन्होंने जहरीला जो कुछ है उसको ऐड किया और उसके बाद उन्होंने उनके बेहोश होने के बाद पूरे घर में बड़ी तसल्ली के साथ इन्होंने कार्रवाई की। वहाँ से उन्होंने तमाम चीज़ें उठाई जिनमें तलाई जेवरात थे, जिनमें बॉन्ड्स थे, जिनमें पैसे थे, मोबाइल फ़ोन थे, और ये सब लेकर ये बड़े आराम से रफू चक्कर हो गई कि पुलिस अभी तक इनको ढूंढ रही है, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। इवन सीसीटीवी फुटेज में और इनकी तस्वीर जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं सामने, लेकिन उसके बावजूद इनको न जाने ज़मीन खा गई है कि आसमान, लेकिन ये कहीं भी नहीं मौजूद। और वालिदैन जो हैं इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इनको ट्रीटमेंट देना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नशावर जो चीज़ डाली गई थी चाय के अंदर, उसकी वजह से वो बेहोश हुए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नशावर चीज़ जो ये लोग मिला कर जाते हैं, इस तरह के लोग, उससे कई लोगों की डेथ्स भी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन उनके अब बेहतर है। इसलिए मेरी एक आपको नसीहत है, समझ लीजिए कि किसी को भी आप घर में रखते हैं, एक तो कोशिश करें घर में जेवर इस तरह की चीज़ ना रखें तो किसी के इल्म में ना हो, और किसी पर भी इतना एतबार ना करें, और थोड़ा और मोहतात हों। जितनी आपने मालूमात, जैसे कि इस ताजर ने बताया कि हमें पता था उसका घर बार किधर है, लेकिन वो किराए पे लिया हुआ था, वो गायब हो गए। उनके और कोई रिश्तेदार, कुछ इनको नहीं पता था, तो कुछ और रिश्तेदारों का भी पता हो, कुछ आगे पीछे और भी मज़ीद पता हो तो ही बेहतर होता है। लेकिन अब वही बात है कि 5 माह से काम कर रहा हो बंदे को एतबार तो किसी हद तक आ ही जाता है, लेकिन कई दफ़ा सालों पुराने मुलाजिम बड़ा बड़ा आपको धोखा दे जाते हैं, तो अपना ख्याल किया कीजिए। आखिरी खबर आपको देती चलो, आखिरी खबर जो है वो चचा और भतीजी से मुताल्लिक़ है, और ये ख़बर जो है इसके मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि हुआ क्या। बेसिकली ये शख्स जो है ये बाहर के मुल्क से आया था, और ये आया ही सिर्फ इस काम के लिए था कि इसने अपनी भतीजी को कत्ल करना था, और कत्ल करने के बाद इसने यहाँ से फ़रार हो जाना था। अब ये तमाम तर वाक़या क्या था ये ज़रा आप सुनिएगा, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, क्योंकि इंसान जब किसी पर शक करे तो फिर वो शक की भी तमाम हदें पार कर लेता है। हुआ कुछ ऐसे कि ये जो इस बच्ची के चचा थे, इनकी अपनी बेटी जो है कुछ अर्सा पहले इनकी बेटी का इंतकाल हो जाता है। बेटी का इंतकाल होता है, कहा यह जा रहा है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया था। उसके बाद ये जब बैरून मुल्क होते हैं तो इनको अपनी बीवी के मरने की खबर मिलती है, और ये वापस पाकिस्तान आते हैं। गुजरावाला गिरजाक के इलाके के रहने वाले ये जब पाकिस्तान आते हैं, इनको कुछ अंदाज़ा होता है, कुछ रिश्तेदारों से सुनते हैं कि तावीज़ और जादू करके इनकी वाइफ को मारा गया, और फिर इनका शक यहाँ पर जाता है कि मेरी बेटी की भी शायद मौत की वजह यही तावीज़ और गंडे थे। इसी तावीज़ और गंडे के मुतालिक इनको मज़ीद मालूम होता है कि ये तावीज़ गंडे करने वाली तो मेरी भतीजी थी, जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया, और मेरी बीवी की मौत की वजह भी यही बनी। ये शक इस कदर इनके अंदर जड़ पकड़ गया था कि इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, और इन्होंने बाकायदा अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को कत्ल करने की प्लानिंग की। उज़्मा बीवी के ये घर में दाखिल हुए, छुरी से उस पर वार किया, और जिस वक्त मुकम्मल तैयारी उनकी हो गई थी मुल्क से फ़रार होने की, तो सियालकोट एयरपोर्ट से इनको पकड़ लिया गया। उनका ये कहना है कि उनको मालूम हुआ है रिश्तेदारों से कि इस लड़की का आमिल के पास आना जाना था, और तावीज़ गंडे करा कर इसने मेरी बीवी को भी मारा है, और मेरी बेटी की मौत की वजह भी यही है।
किस कदर इंसान जो है जहालत का शिकार हो जाता है कभी कभी लोगों की बातों में आकर। ये आमिल, ये तावीज़, ये जादू और ये टोने, ये बिला शक हराम है और ये लोग करते भी होते हैं, लेकिन एक इस बात को बुनियाद बनाकर किसी का कत्ल कर देना। बीवी और बेटी तो गई, अपनी भी जान से हाथ धोना पड़ा और मुल्क से फ़रार होने से ऐन पहले एयरपोर्ट से ये शख्स जो है ये गिरफ्तार कर लिया गया। ये थी जनाब कुछ खबरें। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।